शांति। आप सर्व को 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिव अवतरण की भी 81वीं यह शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज अति 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 हर्ष का दिन है कि हम सर्व आत्माओं के परम पूज्य, परम पवित्र, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव पिता की आज अवतरण की 81वीं जयंती अर्थात उनके अलौकिक जन्म दिवस को हम मनाने जा रहे हैं। शिव तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर भी हम उनकी जयंती मनाते हैं क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हमारे परम पिता परमात्मा जो कि सत्यम शिवम सुंदरम है, जो कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर इन त्रिदेवों के जो रचयिता हैं, वो स्वयं इस सृष्टि पर जब मनुष्य आत्माएं दुखी एवं अशांत होकर के और विकारों से मुक्त होने के लिए वो प्रभु को पुकारती हैं, तब वह शिव पिता परमात्मा जो कि प्यार के सागर हैं, रहम के सागर हैं और हम बच्चों से अर्थात हम सर्व आत्माओं से उनका अति प्यार है। तो हम बच्चों के प्यार में और हम बच्चों के दुख दर्द और बंधनों को न सहन करते हुए वह स्वयं सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कब होते हैं वह श्लोक में भी बताया कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात धर्म की हानि होती है, धर्म के अंदर ऐसी बातें होनी शुरू होती है जो धर्म के नाम पर अधर्म की वृत्तियां, अधर्मी कर्म, कुकर्म, पाप कर्म, व्यवहार सबके अंदर विषय और विकार प्रवेश करके और धर्म को भी अधर्म जैसे कि बना दिया है। तो ऐसे समय पर उन अधर्मों का विनाश करने अर्थात धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर और विशेष इस सृष्टि में भारत भूमि जो कि पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है और परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि है, जिस अवतरण भूमि के कारण ही हमारा भारत देश अविनाशी खंड है। तो परमपिता परमात्मा भारत भूमि पर पधारते हैं। तो आज हम उनके इस अलौकिक जन्म दिवस यानी उनकी अलौकिक जन्म जयंती पर हम सभी उनको बहुत बहुत प्यार से, श्रद्धा से, पूज्य भाव से और अपनी मनोवांछित जो भी इच्छाएं हैं वो लेकर के उनको याद करेंगे, परंतु उन इच्छाओं में प्रभु के प्रति हमारा प्यार होगा और वह प्यार का इजहार होगा। तो हम इस महाशिवरात्रि पर शिव पिता को याद करते हुए और इस पवित्र और सर्वश्रेष्ठ त्योहारों का राजा, सबसे ऊंचे ते ऊंचा त्योहार और सबसे महान ते महान ये त्योहार
हम बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े पूज्य भाव से मनाएंगे। और मनाते हुए क्या करेंगे? मनाना माना प्रभु से मिलन मनाना। हम प्रभु से सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उसे याद करेंगे और जो भी अपने जीवन के अंदर मुझे दुखदाई लगता है, चाहे वो मेरा स्वभाव हो, मेरा संस्कार हो, या अन्य का स्वभाव हो, अन्य के संस्कार हो, जो मैं नहीं सहन कर सकती या जो मैं नहीं समझ सकती, तो प्रभु मुझे ऐसी शक्ति आज दे और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं कोई प्रण लूंगी, कोई व्रत लूंगी या कोई प्रतिज्ञा करूंगी कि प्रभु तू मुझे वह शक्ति दे कि मैं अपने दुख दर्द और विषय विकारों के विकारी बंधनों से स्वयं को मुक्त करूं और अन्य आत्माओं को भी मैं मुक्त करूं और उस मुक्ति का आनंद, खुशी, हर्ष मैं भी लूं और मैं अन्य आत्माओं को भी आनंदित कर सकूं, उनको भी हर्षित कर सकूं, मैं भी खुश रहूं और मैं खूब ढेर सारी खुशियां सभी को मैं बांट सकूं, क्योंकि आप हैं सर्व आत्माओं के भाग्य विधाता। आप हैं सर्व आत्माओं के सदा कल्याणकारी। आप हैं सर्व वरदानों के दाता। आप हैं महादानी, परम दानी, सत्य ज्ञान के देने वाले दाता। तो मैं आपकी संतान हूँ, तो मैं भी तो मास्टर दाता बनूंगी। तो इसीलिए आज मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह मास्टर दाता बनकर, जैसे आपने सर्व के दुखों को हरा, आप दुख हरता सुख करता पिता ने दुखों को हर कर सर्व को सुख प्रदान किया, पतित पावन बन करके पतित आत्माओं को पावन बनाया, पापात्माओं को उनके पापों से मुक्त किया। गति सदगति की चाहना रखने वालों ने जब भी आपकी स्मृति में तप किया, तो आपने उस तप का फल उन्हें सिद्धि के रूप में गति और सदगति दी। और इस प्रकार आप गति सदगति दाता, आप सभी के भाग्य विधाता बनते हो। जो भी हम अपने भाग्य में पाना चाहते हैं, आप हमें मार्ग प्रदर्शना करते हो कि हम क्या ऐसे यत्न करें, क्या ऐसी मेहनत करें, क्या ऐसा पुरुषार्थ करें, कौन सी ऐसी तदबीर करें जो हम अपनी तकदीर आपके द्वारा बना सकें। तो आज हम सभी अपने परम पूज्य परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव पिता के नाम रूप गुण कर्तव्य और जो भी हम बच्चों के प्रति वह परम पिता परमात्मा ने उपकार किए हैं, हम स्मृति में लाते हुए और उनको याद करेंगे और मन ही मन उस पिता से यही वरदान लेंगे कि जैसे हमारे पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के दाता सर्वशक्तिमान हैं, वैसे हम भी गुणों में संपूर्ण बने, हम भी शक्तियों में संपन्न बने, ताकि जीवन के अंदर आने वाले हर दुख दर्द को, हर विकारी बंधनों को, हर विषय वासनाओं को, हर व्यसनों को, हर बुरी आदतों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर शक्तियां ढेर सारी आ जाएं
ताकि कदम कदम पर आने वाली छोटी बड़ी हर समस्या का हम सामना कर सकें और हम उसमें विजयी हो सकें। तो ये परम पिता परमात्मा जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जो ज्योति स्वरूप है, और जिस ज्योति स्वरूप के कारण ही उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया है। किसी भी इष्ट देवी देवता को ज्योति से उनके नाम और उनका गायन नहीं होता है, परंतु एक यह शिवलिंग है जिनको ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रकाशित लिंग या तो ज्योति स्वरूप से याद किया जाता है। तो ये इनका बड़ा निराला स्वरूप है। इनको न हाथ है, न इनको पाँव है, न मुख है। हमारी तरह इनको कोई भी कर्मेंद्रियां नहीं है। इसीलिए सापेक्षित रूप से हम मनुष्य आत्माएं और देवात्माएं उनके आकार की भेंट में इनको निराकार कहा गया है। निराकार अर्थात न हम मनुष्यों जैसा आकार, ना ही देवताओं जैसा आकार। और ये परमपिता परमात्मा इनके लिए ही कहा गया है कि ये दूर देश के निवासी हैं, और वो दूर देश है व्यक्त सूर्यगण और तारागण के भी उस पार, जहाँ हमारे ये नेत्र देख नहीं पाते हैं। लेकिन वह परम धाम जो कि व्यक्त सूर्यगण से भी उस पार है, जहाँ से हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर आती हैं, तो परम पिता परमात्मा शिव वहाँ के निवासी हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं, और जहाँ वो रहते हैं वही हमारा अपना भी घर है। तो परम धाम के निवासी शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके सारे गुण और उनकी सारी शक्तियाँ वो हम बच्चों के अंदर, जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबकी पालना करता है, सबके अंदर शक्तियाँ भरता है, वैसे परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों के अंदर वो शक्तियाँ भरते हैं, जिन शक्तियों के आधार पर हम अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। हमारे स्वभाव का परिवर्तन, हमारे संस्कारों का परिवर्तन, हमारे जीवन के अंदर यदि चरित्र बिगड़ गया है तो चरित्र भी हमारा श्रेष्ठ होता, और इस प्रकार जैसे वो ऊंचे ते ऊंचे हैं, महान ते महान हैं, हम बच्चों को भी ऐसा ऊंचा बनाते, हम बच्चों को भी महान बनाते हैं। और कितना महान बनाते हैं, जैसे मूर्तिकार यदि श्रेष्ठ है तो उसकी जो रचना मूर्ति होगी वह भी वैसी होगी। यदि चित्रकार बहुत श्रेष्ठ है तो उसका चित्र भी वैसा ही श्रेष्ठ होगा। तो चित्र और मूर्ति, चित्रकार और मूर्तिकार का परिचय देता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की जब रचना की तो उन्होंने कौन सी चैतन्य मूर्तियां इस धरती पर उतारी, तो वो हैं पवित्र देवी देवताएं, जो कि विषय विकारों का नाम तक क्या, लेकिन विषय विकार क्या होता है उन्हें उनका ज्ञान भी नहीं था। दुख क्या होता है वह भी पता नहीं। टोटल नेगेटिविटी क्या होती है उनको ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम वाले और एक सत्य धर्म में चलने वाले वह देवी देवताएं हैं और देवी देवता कहलाते हैं। तो ये देव भूमि वो परम पिता परमात्मा की रचना है। तो प्रभु ने ऐसी सृष्टि रची
इसीलिए हम ये गलतफहमी न करें वर्तमान समय की दुखी, गंदी, पतित, पापाचारी, भ्रष्टाचारी दुनिया को देखते हुए कि हे भगवान, तुझे क्या सूझा जो ये दुनिया बनाई। जो दुनिया हम अभी वर्तमान अनुभव कर रहे हैं, ये दुनिया प्रभु ने नहीं बनाई। ये दुनिया हम मनुष्य आत्माओं ने अपने कर्मों से जो दैवी थी उसको हमने आसुरी बना डाली। इसीलिए यह दुनिया पतित बन चुकी है, पुरानी बन चुकी है, जीने जैसी नहीं रही है। तो अब फिर से हम बच्चों ने दुखी और अशांत होकर के प्रभु को पुकारा, तो प्रभु फिर से सृष्टि पर अवतरित हुए और अवतरित होकर के फिर से वही सृष्टि, जब उन्होंने हमको इस सृष्टि पर गुणवान देवी देवता बना करके भेजा था, तो फिर से वही नई सतयुगी पावन स्वर्गीय सृष्टि वो स्थापन करने आए हैं। और यही शिवरात्रि और शिव जयंती आज तक यादगार के रूप में, उस ही परम दिव्य कर्तव्य के रूप में मनाई जा रही है। और आज हम भी और आप सभी भी इस शिव जयंती को, शिवरात्रि को मना रहे हैं और उस परम पिता परमात्मा के हम गुण गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो गुण और कर्तव्यों की महिमा करते हुए हम आज यह भी सोचेंगे कि क्या मैं जो प्रभु के गुण गा रही हूँ और मैं उनको अपनी संतान कहलाती हूँ, तो क्या मेरे अंदर मेरे माता पिता समान गुण हैं? मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं जो मेरे पिता का स्वभाव है, क्या मेरा भी वही स्वभाव है? तो हम देखेंगे पिता तो सुख दाता है, दुख हरता है, सुख करता है। अब हम अपने को देखें, हम दुख हरता है, सुख करता है या सुख हरता दुख करता है? क्या है? हम अपना चार्ट चेक करेंगे, हम स्वयं के दर्पण के अंदर देखेंगे। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के जितने भी गुण हैं, अनेक सहस्त्रों नाम है और हर नाम हर कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम उन नामों को जब याद करें, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सोमनाथ का मंदिर, ऐसे अनेक शिव जी के मंदिर हैं। भारत देश में तो कोई गांव शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां शिवजी के मंदिर प्राप्त न हो। यहाँ तक कि विदेशों के अंदर भी कई देशों में शिवलिंग की प्रतिमा को उनके अपने ढंग से पूजी जाती है, स्मृति में उनको लाया जाता है, उनके सामने साधना की जाती है और सिद्धियों को प्राप्त करने की चेष्टाएं की जाती है। तो ये परमपिता परमात्मा, ये सोमनाथ का मंदिर हम सभी भारतवासियों में से कौन नहीं जानता कि यही वो सोमनाथ मंदिर है जो मोहम्मद गजनवी जब आए और उन्होंने आकर भारत पर चढ़ाई की, तो इस मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरे रत्नों को खोद खोद कर निकाल करके और ले गए। कितना धन था, कितना जवेरात था, कितने हीरे मोती माणिक उसमें जड़े हुए थे। वही सोमनाथ का मंदिर क्यों सोमनाथ कहलाया? सोम रस माना अमृत, वो रस जिस रस का सेवन करने से या जिस रस को ग्रहण करने से, जिस रस का पान करने से हम आत्माएं अमरत्व को प्राप्त होती हैं। तो वो सोम रस कौन सा है? ये ज्ञान का सोम रस है,
जो सत्य पिता परमात्मा ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। यदि सत्य चाहे तो इस सृष्टि के 5 तत्वों से निर्मित इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, चाहे हम प्रत्येक मनुष्यात्माओं के जन्म से लेकर के अनेक जन्मों का आदि मध्य अंत, या फिर इस मनुष्य सृष्टि में हम मनुष्य जीवन के तीनों कालों का ज्ञान, या फिर इस विश्व के भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों का ज्ञान और स्वयं परमपिता परमात्मा के विषय का ज्ञान, न सिर्फ इतना, लेकिन मुझे भी मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, फिर वापस कहाँ जाना है, मेरा और इनका आपस में संबंध क्या है, वो पिता मुझे कैसे मिलेंगे, मैं उसे कैसे देखूंगी, इन सभी अनेक प्रश्नों के सही जवाब सत्य ज्ञान केवल एक शिव पिता परमात्मा ही दे सकते हैं। और इसीलिए कहा गया कि परमात्मा है वो सत्य है, और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। और इसीलिए जब कहीं कोई न्याय नहीं मिलता, जब सभी झूठ बोलते, जब उस झूठ के ऊपर विजय नहीं पाई जाती, तो यही कहा जाता है कि ऊपर वाला जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ऊपर वाला सच्चा न्यायाधीश है, वही सच्चा फैसला करेगा, क्योंकि वो हम सबकी दिलों की सत्यता को जानता है। तो वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब ये नहीं कि वो अंदर बैठा है इसीलिए हमको जानता है, नहीं, लेकिन वो हम सर्व आत्माओं का माता पिता है। इसी कारण से वो हम बच्चों की हर बात को जानता है, हमारी भाषा वो समझता है, क्योंकि भाषाएं तो अलग अलग अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा क्या है, वो हमारी भाव की भाषा, हमारी भावना की भाषा, हमारे दिल की सच्ची श्रद्धा की जो भाषा है, वो वह भाषा जानते हैं, बोलते हैं। हम भी ऐसे बोलते, ऐसे उनको सुनाते, और हमें वो वाइब्रेशन हम भेजते, वही वाइब्रेशन हमारे पास प्रभु पिता भी भेजते। उनके कान नहीं, फिर भी हमारी फरियादें सुनते, उनका मुख नहीं, फिर भी हम बच्चों से वो बातें करते, उनके हाथ पैर नहीं, फिर भी हम बच्चों के लिए जब जब कोई आपदा आती है, विपदा आती है, दुख आता है, कोई भी ऐसी समस्या, परीक्षा या दुखद घटनाएं, घड़ियां आती है, तो वो पिता परमात्मा हम बच्चों की मदद के लिए भागे चले आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। परंतु इसका अनुभव हम तब ही कर सकते हैं जब हमारा उस पिता से प्यार हो, हम उस पिता को जाने, हम उस पिता को जान करके और फिर माने, और मानने के पश्चात निश्चय बुद्धि होकर हम उस एक पिता को यथार्थ रीति से दिल से याद करें। जब दिल से कोई किसको याद करता है तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है। जब मनुष्य आत्माओं में भी यह आदान प्रदान होता है तो यह तो परमपिता परमात्मा है, और उनसे तो हमारा अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हम भले शरीर रूपी वस्त्र बदलें, हम शरीर रूपी चोला बदलें, परंतु मैं आत्मा जो चैतन्य प्रकाशित बिंदु हूँ, उसकी संतान हूँ, तो हम आत्माओं का उस पिता परमात्मा से हर जन्म में वही संबंध रहता, वही हमारा पिता रहता, वही प्रभु कहलाता,
वही भगवान है, वही ईश्वर, वही खुदा। जो कुछ भी कहें, हम जिस भी इष्ट देवता को प्रभु के नाम से याद करते हैं तो वो एक ही, वह परम पिता परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं भगवान एक है। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। वो एक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, और वो प्रकाश बड़ा शीतल है। और हम उस शीतल प्रकाश की छत्र छाया में, उस प्यार के सागर के प्यार की छत्र छाया में, उस मात पिता की गोदी के हम बच्चे बड़े सुख रूप पलते हैं और पलने का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वही कर सकता जो बच्चे सच्चे हैं, जो बच्चे साफ दिल हैं, जो बच्चे कूड़ कपट चालाकी इन सभी बातों से जो दूर हैं, जो स्वच्छ हैं, जो बच्चे पवित्र हैं, जो बच्चे निर्दोष हैं, निस्वार्थ हैं, भोले हैं, सच्ची दिल वाले हैं। तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी एक गुण यदि हमारा रहा तो प्रभु की मदद हमें अवश्य मिलती है और मिलती है। तो आज महाशिवरात्रि के त्योहार पर सिर्फ हमें बेलपत्र चढ़ाकर, दूध की लोटी से दूध चढ़ाकर, सिर्फ हाथ जोड़कर और नमन करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, ये हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, प्रभु के प्रति अपनी स्नेह का, श्रद्धा का इजहार करते हैं, वो तो हम करें ही, परंतु साथ साथ इजहार करना क्या होता है? जिससे प्यार होता है उस प्यार को निभाना होता है। हमको जब दुख आता है तो हम प्रभु को याद करते हैं, तो पिता की याद आती है। लेकिन जब दुख नहीं होता, जब हम बहुत सुखी हैं, तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु को भूल जाते हैं। फिर जब दुख आता है, प्रभु के द्वार तक दौड़ते हैं। तो ये हमारी स्वार्थ की वृत्ति, स्वार्थ की नीति हमें प्रभु से दूर करती है। तो हम कभी भी अपने माता पिता, अपने ऐसे पिता परमात्मा से कभी भी दूरी न बनाएं, सदा हम उनके समीप रहें। और समीप रहने का एक ही तरीका है कि भले हम देहधारियों से प्यार करते हैं, परंतु इन सभी देहधारियों के प्यार से बढ़कर या उनसे न्यारे होकर हम अपने पिता परमात्मा से ऐसा प्यार करें जो नित्य प्रति हम उसका स्मरण करें। उनकी स्मृति में हम उस प्रभु से शक्तियां लें, अपने में कोई गुणों को धारण करें, कोई अवगुण का त्याग करें। इस बात को भी हम सदा याद रखें, जिसको कहते हैं प्रभु का संग करना, अर्थात सत्य परमात्मा के संग में रहना। कैसे रहते हैं? स्मृति से हम उनके संग रहेंगे। तो जितना हम स्मृति से हर कार्य, हर कर्म को हम निमित्त भाव से करेंगे, या उनको संग में रख कर करेंगे, या जो कुछ भी करने कराने वाला है वो परम पिता परमात्मा है, ऊपर वाला है, वो जो कराता है हम करते हैं। अगर ऐसे निस्पृह भाव से हम कर्म करेंगे तो हमें उस कर्म का फल नहीं मिले, ये कदाचित हो नहीं सकता। हमारे कर्म अवश्य श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य ही श्रेष्ठ प्राप्त होगा। श्रेष्ठ फल माना सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति वो हमारे जीवन में हमें होती है। इसीलिए सभी शिव भक्तों को तथा शिव की संतानों को आज फिर से महाशिवरात्रि के इस त्योहार की
और ये 81वीं शिव अवतरण के निराले जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति।